वेलकम एवरीवन। हमारे चैनल में जीएफएक्स सॉल्यूशंस हम यहाँ पे फ्री में ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा कोर्स सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फोटोशॉप का जो हमने लास्ट में जो मार्केट टूल का हम देख रहे थे उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हमारी थोड़ी बाकी थी वो हम देखेंगे। और जो दूसरे सिलेक्शन टूल है जैसे कि हमारा लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल, उसका हम कैसे यूज करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है। अब जैसे कि हमें सिलेक्शन टूल का यूज़ देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में सिलेक्शन टूल जो है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ टूल्स ले लेते हैं सिलेक्शन के। सो फाइल में जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस अगर हमने जो ली रहेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में प्लेस इम्बेड का ऑप्शन है। कल हमने जो ऑप्शन यूज़ किया था वो कॉपी पेस्ट का किया था बेसिकली। मीन्स हम वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे दूसरा भी हमारे पास में ऑप्शन है प्लेस इम्बेडेड का। तो यहाँ से हम जो भी हमारे जैसे कि डाउनलोड्स में हमने यहाँ पे जो इमेज रखी है, जो भी इमेज डाउनलोड की है वो डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इस इमेज को डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो लास्ट टाइम जो हमने इमेज ली थी हम उसके ऊपर ही यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग करने वाले हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पे लेसो टूल जो हमारे मार्की टूल थे उसमें से सबसे पहले हम मार्की टूल की कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट किया। हमने चार प्रॉपर्टीज तो देखी थी कि हम कैसे यहाँ पे सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं और दूसरी सब चीज़ें। इसके आगे हमारे पास में फेदर का ऑप्शन दिया। और फेदर का ऑप्शन कैसे काम करता है, बेसिकली अगर हम यहाँ पे इसकी एज या तो फेदर इंक्रीज करते हैं तो जो करंट सिलेक्शन है उसमें यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे इशू नहीं होगा। बट जब हम कुछ नया सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक नया सिलेक्शन कुछ इस तरीके से क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ उसके लिए हमें सिंपली करना क्या है कि हमारा अल्ट की प्रेस करना है और माउस का स्क्रॉल बार जो होता है उसे यहाँ पे आपको जो है वो मूव करना है। तो इससे आपका जो है आप अपने स्क्रीन के अंदर जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। जूम टूल से भी आप कर सकते हो, बट शॉर्टकट जो टूल है हमारा ये वो थोड़ा आपका इजी टू यूज़ है। मीन्स आपको सिर्फ अल्ट प्रेस करना है एंड आप माउस स्क्रॉल अप करोगे और डाउन करोगे तो आपका जूम इन एंड जूम आउट जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे वीडियो में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब फेदर की जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो नॉर्मली जब हम सिलेक्शन करते तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास में एक प्रॉपर रेक्टेंगल बन के आ रहा है, आता हो था पहले। बट जब हमने फेदर यहाँ पे इंक्रीज किया है तो ये आपको हल्का सा राउंड एज दे रहा है। अब राउंड एज का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ, सो कट करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो सिलेक्शन हटा देता हूँ। कट करने के लिए हमने यहाँ पे मूव टूल लिया है और सिंपली इस इमेज को हम यहाँ से मूव करेंगे। अब यहाँ पे एक और इश्यू आ रहा है कि जब हम अभी यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो मूव करने से क्या हो रहा है, हमारा पूरा इमेज मूव हो रहा है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने प्लेस इम्बेड जब करते हो आप, तो आपका इमेज जो होता है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके जो है एक चीज़ में जो आपका इमेज ओपन होता है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका आगे हम यूज़ थोड़ा देखने वाले हैं। बट अभी के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपका इस तरीके से कुछ इश्यू आ रहा है तो आपको सिंपली उस लेयर पे जाके, मीन जहाँ पे भी आपका इमेज रहेगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रेस्टराइज लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रेस्टराइज लेयर पे क्लिक करोगे, सो स्टूडेंट जैसे आप यहाँ पे आपकी इमेज को रेस्टराइज कर लोगे उसके बाद में आप इसको नॉर्मली मूव टूल से आपकी जो सिलेक्शन है उसे मूव करके वहाँ से कटआउट उसका निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपने एक ध्यान दिया रहेगा कि जो हमारा कटआउट है वहाँ पे कुछ इस तरीके से एक सॉफ्ट एज आ रही है। तो जो बेसिकली हमारा फेदर होता है वो हमारा इमेज के अंदर एक सॉफ्टनेस या उसके एजेस सॉफ्ट करने का काम करता है सिलेक्शन के अंदर। तो उसके लिए हम वहाँ पे फेदर यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से सॉफ्ट एजेस चाहिए होगी तो आप आपके फेदर का जो है इंक्रीज करके फेदर आप यहाँ पे ऐसी जो ये इफेक्ट आप इमेज को एडिट करना है इस तरीके से तो आप आपका फेदर के हिसाब से आप यूज़ करके कर सकते हो। सो ये अभी के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरा ये सिलेक्शन जो है वो हट जाए। अब यहाँ पे फिर से हम मार्केट टूल में आ जाते हैं। फेदर को अभी हम जीरो रख देते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आगे नॉर्मल और यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दी हुई है। तो अब ये स्टाइल का क्या यूज़ है, सबसे पहले तो नॉर्मल हमारे पास में है। नॉर्मल में क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट करोगे तो वो अपने हिसाब से एक नॉर्मल सिलेक्शन क्रिएट करके मिलेगा आपको। दूसरा होता है यहाँ पे
अगर आप यहाँ पे नॉर्मल हटा के फिक्स्ड रेशियो करते हो, सो फिक्स रेशियो में क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन बनाओगे तो उसका एक रेशियो फिक्स्ड रहेगा। रेशियो फिक्स रहेगा मतलब वो सिर्फ स्क्वायर शेप में ही यहाँ पे क्रिएट होगा, 1:1 के शेप में। अगर आप इसका रेशियो चेंज करते हो, जैसे कि 1:2 अगर मैं 2 रखता हूँ, तो बेसिकली आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप में इस तरीके से जिसका रेशियो 1:2 रहेगा, वैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद में आता है फिक्स्ड साइज। अब फिक्स्ड साइज में क्या है, यहाँ पे आपके पास में आप एक पर्टिकुलर साइज डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मुझे 100x100 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइज रख सकता हूँ और फिर मेरा उतना सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा एक सिंगल क्लिक से। एंड देन उसको मैं अपने हिसाब से फिर मूव एंड कट आउट जो भी करना है वो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम हमारे जो मार्केट टूल्स है या जो भी सिलेक्शन के यहाँ पे टूल दिए हुए हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके से सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो वैसे एलिप्टिकल टूल है हमारे पास में, और सिंगल रो मार्की टूल है। सिंगल रो मार्की टूल में बेसिकली आपको इस तरीके से एक लाइन आ जाती है। अब इस लाइन को आप सिंपली आपकी इमेज को कट करने के लिए यूज कर सकते हो। और दूसरा है सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये आपको एक कॉलम में मार्की इसके तरीके से मार्किंग करके देगा, सिलेक्शन करके देगा बेसिकली। तो आप ये ऐसे भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास में 4 यहाँ पे मार्की टूल्स है। अब इसके बाद में आता है हमारे जो दूसरे टूल्स है, जैसे कि लैसो टूल और अलग अलग 2 और अलग टूल है, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक लैसो टूल। सबसे पहले हम लैसो टूल देख लेते हैं। अभी कंट्रोल डी करके मैंने यहाँ से सिलेक्शन जो है वो रिमूव कर दिया है। सो यहाँ पे जो हमारे पास में लैसो टूल है, ये आप कह सकते हो कि फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। फ्री हैंड मतलब क्या होता है कि आप आपके जो इमेज है वो फ्री हैंड यूज करके बना सकते हो। फ्री हैंड मतलब आप एक नॉर्मली इस तरीके से आपके माउस पे क्लिक करके और उसे ड्रैग करके आपका शेप जो भी आपको क्रिएट करना है वो आप क्रिएट करके यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो बना सकते हो। एंड देन उस सिलेक्शन को आप कट आउट करके जो नॉर्मली है वो मूव कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। अब इसका यूज और फायदा क्या है कि आप आपके हिसाब से कस्टम सिलेक्शन बना सकते हो। आपको स्क्वायर या सर्कल शेप पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा। आप आपके हिसाब से कोई भी शेप का सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। बट ये फ्री हैंड होता है तो उसमें एक आपका जो ड्रॉबैक है कि आपका सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होता है एकदम। बट आपको रफ सिलेक्शन अगर क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट के अराउंड तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा इसी के अंदर हमारे पास में पॉलीगोनल लेसो टूल है। सो पॉलीगोनल लेसो टूल कैसे काम करता है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से लाइन के अंदर हम यहाँ पे शेप जो है बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लाइन का यूज करके जो है सिंगल 1:1 क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे एंड के ऊपर आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक सर्कल बन के आ रहा है मेरे लेसो टूल के ऊपर, जो भी हम पॉलीगॉन लेसो टूल है। जैसे उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा सिलेक्शन मुझे क्रिएट करके मिल जाएगा। सो इसका यूज करके आप एक पर्टिकुलर लाइन या पॉलीगॉन जो हम कहते हैं मल्टीपल साइड्स के जो हमारा शेप होता है उस तरीके से हम शेप बना के एक जो हमारी सिलेक्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज है, आप कह सकते हो। प्रिसाइज एज इन अगर आप यहाँ पे जो भी आपका एक कोई इमेज रहेगा उसके एजेस के अराउंड अगर आप ड्रैग करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली उसके एकदम प्रॉपरली उसके आसपास एक सिलेक्शन क्रिएट करके दे देगा। आपको करना सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको एक क्लिक करना है एंड देन आपके माउस को आपकी इमेज के अराउंड ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिलेक्शन जो है वो क्रिएट करेगा। एंड इसकी जो एंड रहेगा वहाँ पे लाके आपको इसको छोड़ देना है, आपके माउस को रिलीज कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके से प्रॉपर सिलेक्शन करके मिल जाएगा। अब इस सिलेक्शन का आप एक बहुत अच्छी तरीके से मीन्स आपके इमेज को कट करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये आपका एकदम प्रॉपर इमेज आपको अगर कुछ करना रहेगा। अब ये एकदम प्रिसाइज नहीं है, आप कह सकते हो। इसमें भी जैसे कि यहाँ पे आपको एज थोड़ा बहुत रिलीज ज़्यादा आ जा रहा है तो वो सब थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस आएगा। बट जो दूसरे बाकी टूल है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रिसाइज जो है सिलेक्शन मिलेगा जो हमारे नॉर्मल लेसो टूल है उसके मुकाबले में। तो इसके लिए हम मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज़ करके जहाँ पे हमने को बेसिक सिलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट के अराउंड थोड़ा प्रॉपर टाइप में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको एकदम टोटली फ्री हैंड करना है देन आप लेसो टूल का यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई लाइन के अंदर सिलेक्शन करनी है तो आप यहाँ पे पॉलीगोनल लेसो टूल का यूज़ कर सकते हो। अब ये तो हमारे नॉर्मल सिलेक्शन टूल है। अब इसका एक और यूज़ है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ
अब इस सिलेक्शन के अंदर मुझे एक और चीज़ होती है जो अब मुझे समझाना है, वो बेसिकली क्या है कि अगर मैंने इमेज सेलेक्ट किया हो बेसिकली, और ये मैंने एक सिलेक्शन यहाँ पे इस इमेज के ऊपर क्रिएट किया हूँ। अब यहाँ पे जो भी मेरी चीज़ें होने वाली है वो कैसे काम करेगी, यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी ब्रश टूल या कोई भी टूल लेता हूँ, तो ये जो मेरा टूल है या जो भी मेरा जो भी मेरे दूसरे भी टूल्स कुछ होते हैं, तो वो सिर्फ उस सिलेक्शन के अंदर ही यहाँ पे काम करेंगे। मीन्स उस सिलेक्शन के बाहर काम नहीं करते हैं। तो इसके बारे में हम और आगे देखेंगे। हमारी लेयर जब हम सीखेंगे तो लेयर के अंदर हमारे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसके ऑप्शन का यूज़ करके हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं बेसिकली। तो ये हम बाद में भी देखेंगे, इसके और भी यूजेस है। बट जब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जब सिलेक्शन क्रिएट करते हो एंड अगर आप उसके ऊपर कोई टूल यूज़ करना चाहो, तो वो सिर्फ आपकी पर्टिकुलर सिलेक्शन के अंदर ही, जैसे इरेजर टूल भी है तो वो सिर्फ मेरे इस शेप के अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है आपका सिलेक्शन बना के फ़ोटोशॉप में काम करने का। तो इसका यूज़ करके आप बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। आगे जाके हम असाइनमेंट में देखेंगे भी कि कैसे हम इसका और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप ये सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको इस टूल्स का, और आगे आगे आहिस्ते आहिस्ते हम थोड़े असाइनमेंट भी क्रिएट करते जाएंगे। सो अभी तक का हमने यहाँ पे जो हमारे मूव टूल थे वो सीखा था, और इसके बाद में हमारे सिलेक्शन टूल थे जैसे कि मार्की टूल और लेसो टूल, हमने वो देखा है उसके कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको इसे वन बाय वन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। थोड़ा थोड़ा आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसका अच्छे से आपका आइडिया आते जाएगा, और आपको सब चीज़ें जो है आप आहिस्ते आहिस्ते सीखते जाओगे। सो इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम और भी जो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, जो कि हमारे आपको बहुत अच्छी तरीके से और फास्ट सिलेक्शन करके मिलेगा, वो हम टूल देखेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।